नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि अपने पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। वो कहानियाँ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, उस कहानी में मैं स्वयं एक पात्र हूँ। तो पहली कहानी जो है, ये पैरानॉर्मल कहानी है और आप इस पर विश्वास करें या ना करें, इसका निर्णय तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। पर मैं एक सोल के साथ, एक ऐसे सोल के साथ मैं 1.5 से 2 साल एक फ्लैट में रहा हूँ और उस सोल का अनुभव मुझे बार बार उस फ्लैट में हुआ है। बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई में रहता था और टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, या यूं कहें कि अपनी किस्मत को खोज रहा था। उन दिनों मेरे कुछ साथी हुआ करते थे जो आज भी हैं हमारे साथ, मेरे साथ हैं आज भी। गोरेगांव ईस्ट की बात है, मैं कंफर्म हूँ, और स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर वनराई एक जगह है, वहाँ फ्लैटें बनी हुई थी। तो हमें रहने के लिए वहाँ एक फ्लैट लेना था और वो हमने ले लिया। उस फ्लैट की सबसे अच्छी बात ये थी कि 3 छोटे छोटे फ्लैट को तोड़कर एक बड़ा सा फ्लैट बनाया गया था, जिसमें एक हॉल था, एक बेडरूम था, एक किचन था और एक वॉशरूम था। और इतना बड़ा था कि हम 3 लोगों के लिए वो जगह बहुत काफी थी। तो हम तीनों जो है हॉल में ही रहते थे। अक्सर रात में आकर के सोना होता था और दिन भर तो काम की तलाश में या काम पर चले जाते थे हम लोग। तो मेरा एक मित्र था जिसका नाम है एस, और एक था डी, और मैं आर। हम तीनों उस फ्लैट में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वही एक ऐसा फ्लैट था जो 3 फ्लैट का एक फ्लैट था। ये मैं बनराई की बात कर रहा हूँ। राजपाल यादव जी का भी घर उसी फ्लैट के 2-3 फ्लैट छोड़कर हुआ करता था। उन दिनों वो वही रहा करते थे। उस फ्लैट में जो बेडरूम था उसको हम लोगों ने नहीं खुलवाया था, क्योंकि उस बेडरूम में मकान मालिक जो थे वो बाहर विदेश में रहते थे। उनका अपना कुछ व्यक्तिगत सामान था, हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हमने कहा कि उसको बंद ही रहने दीजिए। इस तरह से जीवन चल रहा था। किसी तरह का कोई भी पैरानॉर्मल अनुभव हम तीनों को नहीं हुआ था। हम रात रात भर बातें करते या पढ़ते या फिल्म देखते, या फिर एक ही हॉल में 3 बेड लगा हुआ था, हम लोग सो जाते। अचानक एक दिन एक छोटी सी बात हुई। वो छोटी सी बात ये हुई कि जो मेरा मित्र एस है, उनकी माताजी और उनके भाई साहब और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, वो लोग मुंबई से गुजर रहे थे, कहीं और जा रहे थे। तो वो लोग हम लोगों से मिलने के लिए, यानी कि मेरे मित्र एस से मिलने के लिए आ गए। तो आने की तिथि एक दी गई। तो हम लोगों ने कहा कि भैया देखो, अब तो हॉल एक ही है, एक हॉल में तो हम तीनों हैं, माताजी हैं, भाभी जी हैं, बच्चे हैं, भैया हैं, तो उनके लिए हम लोग बेडरूम खुलवा लेते हैं। तो हमने केयर टेकर हुआ करता था, उनको फोन लगाया, हमने अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा ठीक है रवि भाई, आप खुलवा लीजिए, हम चाबी भिजवा देते हैं। तो चाबी आ गई, उस बेडरूम को खोल दिया गया। अब उस बेडरूम में एक बड़ा सा बेड था और एक टेलीविजन लगा हुआ था, एक अलमीरा था और बड़ा सा एक विंडो था। उस विंडो से बाहर वनराई की खूबसूरत मतलब दृश्य दिखाई देता, हरा हरा, लगता नहीं था कि हम मुंबई जैसी जगह में हैं। जंगल ही जंगल हुआ करता था। लोग कहते थे वहां कभी कभी पैंथर या चीता आ जाते थे। तो बेडरूम जब हम लोगों ने खुलवा दिया तो देखा कि बहुत सारी गंदगी, मतलब झोल झाल सब कुछ था। तो एक साफ करने वाले को बुलाया। साफ करने वाले ने अपने ढंग से साफ किया, हम लोगों को मजा नहीं आया। मैं और डी दोनों मिल करके हम लोगों ने फिर से सफाई की। सफाई करने के बाद हम लोग थोड़ा थक गए।
थक गए तो मैं फर्श पे ही थोड़ा सा चित होकर के लेट गया और डी जो है वो बेड पर लेटा हुआ था। ये दिन की बात है। आप ये मान लीजिए कि 12:30 11 के लगभग की बात है ये, और रविवार का दिन था, इतना मुझे याद है। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। आंख लग जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कोई भारी वजन रख दिया गया है, और वो वजन इतना भारी है कि मेरी सांसें जो है वो घुटने लगी है, और मैं एकदम अकबक अकबक कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र हमारे परिवार में हमें सिखाया गया। तो मैं उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। उच्चारण करने के बाद वो झटका से जो है वो मेरा शरीर हल्का हो गया। हल्का होने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है मैं किसी भाव में चला गया हूं। मैं अपने एक रैशनल ब्रेन से ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है ये एक ऐसी ही कुछ बात होगी, परंतु मेरा अवचेतन मन कह रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो मैं थोड़ा सरक गया, और सरक करके जगह बदल करके फिर मैं लेट गया। जब मैं फिर लेट गया, थोड़ी देर बाद मुझे फिर वही अनुभव हुआ, और फिर मैंने मंत्र का उच्चारण किया, और अचानक से फिर मैं झटके से हल्का हो गया। मैंने डी से कहा कि डी देखो यार, कुछ गड़बड़ है इस रूम में। इस रूम में किसी पैरानॉर्मल बातें हैं, इसमें कुछ एनर्जी ऐसी है जो मुझे सूट नहीं कर रही है। तो डी ने कहा कि भाई मुझे भी बड़ी नेगेटिव नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं यार, बड़ा विचित्र टाइप का लग रहा, क्यों खोल दिया हम लोगों ने इस हॉल को। बस जैसे ही मत अंकल आंटी आए और मतलब भैया भाभी आए, हम लोग इसको बंद कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, फिलहाल तो उठ जाओ। उसके बाद मेरा मित्र एस आया। एस को मैंने कहा कि भैया ये सारी बातें, डी ने कहा देख मुझे नेगेटिविटी लगी है, रवि को जो है ना ये कुछ ज्यादा ही अनुभव कर लेता है, इसे लगी है कि भैया यहाँ कोई भूत प्रेत है। एस ने कहा यार तू ना हर जगह कुछ ना कुछ खोज ही लेता है, ये सब बकवास की बातें यार। मैं सोता हूँ देखता हूँ मैं क्या, कौन आती है कौन आता है, मैं उससे बात करूंगा। हमने कहा भैया तेरी मर्जी है। वो बेडरूम के अंदर गया, बोला वाह यार मैं तो अब यहीं रहने वाला हूँ, मैं हॉल में नहीं सोने वाला, मैं इसी जगह सोने वाला हूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी भैया, सो जाओ। सो गए। रात कटी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भैया भाभी और माता जी बच्चे आ गए, वो लोग बेडरूम में चले गए, हम लोग तीनों हॉल में आ गए, और फिर उसके बाद रात कट गई, कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि रवि तुम्हें ही ऐसा फील क्यों होता है, हम लोग तो उसमें रह रहे हैं, माता जी रही, भाई साहब रहे, बच्चे रहे, भाभी जी रहे, तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ। मैंने कहा देखो भैया मुझे नहीं मालूम है, परंतु जो फील हुआ वो बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो सच है। बात फिर आई गई रह गई, और एस ने कहा कि आप बेडरूम खुलवा ही लिए हैं तो इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसका जो भी चार्ज होगा मैं दूंगा, पर मैं रहूंगा अब इसी बेडरूम में, मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई है। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। वो भैया अब बेडरूम में बस गए। अब इसी तरह से दिन कटने लगा। हम अपना काम कर रहे थे, सब लोग अपने अपने काम के लिए चिंतित भी थे, कुछ मिलता था काम, कुछ नहीं मिलता था। संघर्ष के दिन थे, परंतु बड़े मजे से कट रहे थे। बड़े तीनों हम लोग बड़े भाइयों जैसे रहते थे, कभी हम दोनों तीनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। बस यही बात थी कि रह रह करके वो लोग मुझ पर कमेंट करते थे कि रवि तू रात में इस रूम में सो के दिखा। मैंने कहा भैया मैं नहीं सो सकता, एक बार दिन में सोया तो मुझे ऐसी ऐसा कुछ अनुभव हुआ, मैं नहीं सोऊंगा। मेरी जिज्ञासा जो थी वो बनी हुई थी। मैं बगल में एक मराठी भाभी रहती थी। एक दिन वो अपने दरवाजे पर पोछा लगवा रही थी, तो मैं गया, तो मैं रुक गया क्योंकि वो पोछा लगा रही थी। तो मैंने भाभी जी से कहा कि भाभी जी मुझे एक बात पूछनी है। बोला हाँ हाँ पूछो क्या बात है। तो मैंने कहा कि पहले इसमें कौन व्यक्ति रहता था। तो बोले क्यों, क्या हुआ। वो थोड़ा मुस्कुराई, क्यों क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ तुम पूछता है हमसे।
मैंने कहा भाभी जी ऐसा है, मुझे कुछ गड़बड़ अनुभव हुआ। बोला मैं जानती, इसमें है। हम लोग क्या है? बोला वो सेठी लोग पहले रहता था, वो लोग ये फ्लैट छोड़ करके भागा है, ये लोग उसी कारण से भागा है, ये फ्लैट कोई भाड़े पे लेता नहीं है। मैंने कहा भाभी जी ऐसी क्या बात है? बोला देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरा नीचू से लेके ऊपर तक में ना सब में प्रॉब्लम है। अब मेरे तो हाथ पे और फूल गए, मतलब भैया ये तो दूसरी कहानी बता रही है। हम और उत्सुक हो गए। हमने कहा भाभी जी बताइए हुआ क्या है इस बिल्डिंग के पूरे नीचे से लेके ऊपर 7 तल्ले तक में। बोला ऐसी बात है, एक औरत ऊपर से कूद के सुसाइड की, उसका पूरा बॉडी नीला हो गया था और वो औरत को अब इसमें देखा जाता है। मैंने कहा हाँ। अब सोचिए, अब मुझे थोड़ा भय भी महसूस हुआ और मुझे ये भी लगा कि मैं जो अनुभव किया हूँ वो गलत नहीं है, वो सही है। और उसके बाद मैं सतर्क हो गया। मैं रात में जब भी जाता मैं मंत्र का उच्चारण करते जाता। और चूंकि अब मैं एक अभ्यास भी लगातार करता रहा हूँ योग का और ध्यान का और मंत्रों का, तो लगातार मैं वहां जब भी रहा तो उस मंत्र के साथ रहा। और एक चीज मुझे अनुभव हमेशा हुई कि मैं जब भी उस रूम में गया हूं, मुझे कुछ किसी के होने का एहसास हमेशा हुआ है, परंतु मैं उसे क्या बोलूं, मैं कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो मेरे मतलब मेरा मजाक ही उड़ाया जाता था। इस तरह से दिन बीत गए और मुझे पुट्टपर्ती सत्य साईं बाबा के यहाँ से ऑफर आया कि मुझे एक नाटक करना है। और मैं ये कह करके 2002 या 3 की बात है, मैं पुट्टपर्ती आ गया। मैं अपने घर आ गया पहले, उसके बाद मैं पुट्टपर्ती गया। पुट्टपर्ती में करीब 1 डेढ़ महीने तक मुझे काम था, तो मैंने वहाँ काम किया, एक नाटक तैयार किया उनके स्टूडेंट के साथ। और वो नाटक होली के दिन होने का था। वो उस नाटक का नाम विद्यापति था। वो नाटक विद्यापति नहीं, कोई और नाटक था, मैं सॉरी मैं भूल रहा हूँ। खैर नाटक हो गया। नाटक होने के बाद फिर वापस मुझे मुंबई आना था, तो मैं वापस मुंबई आया। अब मुझे एक और काम मिल गया था, इसलिए मुंबई में मेरा रहना थोड़ा सा अभी मुश्किल था। तो मैं ये कहने आया था कि भैया देखो, अब मैं इस रूम का हिस्सा नहीं रहूंगा, फिर मैं आऊंगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल तुम लोग अपना रूममेट देख लो। मैं अपना कुछ सामान था उसको लेने आया। जब मैं ये लेने के लिए आया तो एस और डी दोनों मुझे देख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैंने कहा भैया ऐसी क्या बात हो गई? बोला भाई हमको माफ कर दो, गलती हो गई, तुम बिल्कुल सही थे। बोला स्टोरी क्या है ये बताओ, कैसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सही हूं? उसने कहा कि देखो हम तीनों का एक फ्रेंड है जिसका नाम एन है। वो विवाह करके आया और विवाह करके आने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी, गेट टुगेदर रखा। तो हम तीनों जो है हॉल में बैठ करके रमी खेल रहे थे। और जो भाभी जी हैं, नीरज की वाइफ, वो उसी बेडरूम में बैठ करके टीवी देखते हुए चावल चुन रही थी। तो वो कुकर की सीटी आई तो वो उठ करके बेडरूम से निकल करके किचन में गई। किचन में जा करके उसने गैस बंद किया। गैस बंद करने के बाद फिर वो वापस जब बेडरूम में गई तो चीख मार करके गिर गई। हम तीनों एकदम हड़बड़ा करके पहुंचे, देखे कि वो फर्श पर चीख मार करके गिर गई है, उसके दांत उत लग गए हैं। उसको होश में लाया गया। होश में लाने के बाद पूछा गया कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप चीख मार ली? बोले कि मैं जहां बैठ करके चावल चुन रही थी वहां एक औरत बैठी हुई थी, जिसे देख करके मेरी चीख निकल गई। भाई तू बिल्कुल सही था मुझसे, एस ने डी ने कहा। और उस दिन तूने जो भी अनुभव किया था या 1.5 साल 2 साल तक तुमने जो भी अनुभव किया था वो बिल्कुल सही था। इस पूरे रॉ में इस तरह की बातें हैं। और ये करीब करीब जो है
सभी के साथ कभी कभी कुछ ना कुछ अनुभव होता है। हम लोगों ने भी इसको अनुभव किया है। ये एक बात जो है मेरे जीवन में, हम तीनों के बीच एक एक घटना, एक एहसास बन करके रह गई है। मैं बस इतना ही कहूंगा। मैं आज ये कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ में मैं ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि उस सोल को मुक्ति मिले, उसे सद्गति मिले, उस उसका पुनर्जन्म हो और वो अपने इस ऑरा से बाहर निकले। न जाने क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु आत्महत्या जो है वो एक ऐसी, क्या कहूं मैं, कि आदमी रुक जाता है, मतलब उसकी पूरी गति रुक जाती है। बस प्रार्थना ही की जा सकती है कि उस मन स्थिति से, उस ऑरा की स्थिति से वो सोल बाहर निकले। मेरी प्रार्थना है इस कहानी के साथ कि उसे सद्गति मिले, मुक्ति मिले। और ऐसे मित्रों से प्रार्थना है कि कभी इस तरह का विचार मन में ना लाएं कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से ना देखें। आप जिंदगी में सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। संघर्ष सभी के जीवन में है, दुख सभी के जीवन में है, पर ये दुख और संघर्ष हमें चमकाने के लिए, हमें परिपक्व करने के लिए आते हैं। और इनको साधें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कहानी को आप किस तरह से सुने और क्या आपको फील आया, अगर आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर एक अच्छी कहानी लेकर के आऊंगा। वो कहानी दोस्ती पर होगी कि दोस्ती क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।